तो गाइस वेलकम। आज हम एक नया मांगा शुरू करने वाले हैं जिसके मैं एंड तक चला जाऊंगा, ठीक है। जिसको मैं एंड तक खत्म करूंगा, जितने भी चैप्टर्स आए हैं और जितने भी आने वाले हैं उनको भी खत्म करूंगा, ठीक है। तो सब्सक्राइब करो, हम पूरा इस मांगा को पूरा रीड करेंगे। तो तुम लोग सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। 18 साल पहले एक टावर अचानक से प्रकट हो गया। उस टावर के साथ एक गेट भी प्रकट हुआ। वो गेट वही होता है जिसके वजह से लोग उस टावर के अंदर चले जा सकते हैं। और उसी गेट में से मॉन्स्टर्स आने लगे। और मॉन्स्टर के आने के बाद कुछ लोगों के पास अचानक से सुपरनैचुरल पावर आने लगे और उन्हें मानवता की एक उम्मीद बनाई गई। और वो दुनिया में एक पावरफुल फोर्स बन गए, जिनकी वजह से प्लेयर इकोनॉमी नाम का एक इकोनॉमी इमर्ज हुआ। और लोग उन प्लेयर्स को संपत्ति बनाने का आधार समझने लगे और उन्हें हीरोज़ बनाया गया। और हमारा मेन कैरेक्टर होता है जो कि एक हीरो नहीं होता है, उसे चूज़ नहीं किया जाता है। हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर एक डिलीवरी बॉय का काम कर रहा होता है, वो होटल्स में खाना डिलीवर कर रहा होता है। और दूसरे सीन में हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर अपनी स्कूटी पे जा रहा होता है और वहाँ पर बिलबोर्ड पे वो देखता है एक प्लेयर को जो अभी एक प्लेयर नया प्लेयर बना होता है। उसके पास एक यूनिक एबिलिटी होता है। यूनिक एबिलिटी वाले लोगों को यूनिक एबिलिटी रिटेनर बुलाया जाता है। और उस प्लेयर का नाम सियोक होता है। तुम याद रखना इसका नाम, क्योंकि बाद में बहुत आने वाला है ये कैरेक्टर्स, तो अभी याद कर लेना, बाद में आसानी होगी। तो हमारा मेन कैरेक्टर उस बिलबोर्ड को देख रहा होता है। फिर हमें सियोक का सीन दिखाया जाता है जब वो अपनी यूनिक एबिलिटी का यूज़ कर रहा होता है। यूनिक एबिलिटी का यूज़ करके वो मॉन्स्टर्स को मार रहा होता है। यूनिक एबिलिटी रिटेनर बहुत अलग होते हैं, बाकी प्लेयर से बहुत अलग होते हैं। उन्हें सुपर ह्यूमन्स में भी सुपर ह्यूमन्स माना जाता है। उनके पास जो ताकत होती है वो कल्पना से भी परे होती है। वो प्लेयर के रूप में एक मॉन्स्टर होते हैं। फिर हमारे मेन कैरेक्टर को फिर से दिखाया जाता है और उसकी स्कूटी के पीछे वाला बंदा हॉर्न बजा रहा होता है और वो बोलता है कि क्या कर रहे हो, लाइट चेंज हो चुकी है, जल्दी आगे बढ़ो। और हमारा मेन कैरेक्टर आई एम सॉरी बोलता है। फिर हमें उसके घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो खाना डिलीवर करके वापस आ गया होता है और उसके सामने पोस्ट बॉक्स होता है। वो पोस्ट बॉक्स में मेल चेक करने लगता है जल्दी जल्दी। इतने सारे मेल आए होते हैं तो वो जल्दी जल्दी चेक करने लगता है। वो देखता है एक मेल लोन का है, एक मेल हॉस्पिटल फीस का है और कुछ स्कूल फीस के लोन है। फिर वो उन मेल को देखता है और मैं भी क्या उम्मीद कर रहा था, यही बोलता है। फिर वो घर के अंदर चला जाता है और बोलता है मैं घर आ गया। और उसकी बहन को हमें दिखाया जाता है। उसकी बहन बोलती है भाई तुम आ गए, वेलकम होम। और हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है तुम इतनी रात तक, इतनी देर तक क्या कर रहे हो। फिर वो बोलती है मैं होमवर्क कर रही थी। और मेन कैरेक्टर बोलता है क्या मॉम सो रही है। फिर उसकी बहन बोलती है उन्हें बहुत नींद आ गई थी तो इसलिए वो सो गई। फिर मेन कैरेक्टर बोलता है अच्छा तुमने मॉम को मैसेज कर लिया जब मैं बाहर था। तब उसकी बहन हैप्पी बर्थडे बोलती है। हमें पता चलता है कि हमारे मेन कैरेक्टर का आज बर्थडे और वो 18 साल का हुआ होता है अभी। मेन कैरेक्टर बोलता है मैं केक खरीदने के लिए पैसे कहाँ से मिले, तुमने वही पैसे यूज़ किए जो मैंने तुम्हें कपड़े खरीदने के लिए दिए थे क्या। और वो बोलती है मेरे पास बहुत पैसा है, अगर तुम नहीं खाओगे तो मैं सारी केक खा जाऊंगी। ये तुम्हें पता है ना मुझे चॉकलेट केक्स कितने पसंद है, मैंने इसे बहुत ही मशहूर जगह से लाया है। और हमारा मेन कैरेक्टर मनी मन सोचता है कि इसके पास फटे पुराने कपड़े हैं फिर भी इसने मेरे लिए केक खरीदा। और वो बोलता है थैंक यू मेरे बर्थडे पर ये केक लाने के लिए। और उसकी बहन बोलती है इस केक को खाने से पहले क्या तुम कुछ पढ़ना चाहते हो। फिर वो बोलता है ठीक है तुमने मेरे बर्थडे पर मेरे लिए क्या लिखा है। और वो लेटर को खोलने लगता है। फिर जब वो लेटर को खोलता है वो शॉक्ड रह जाता है। हमारे मेन कैरेक्टर को प्लेयर इन्विटेशन आया होता है, जिसे देखकर वो उसकी गांड फट जाती है। और वो बोलता है क्या मैं प्लेयर हूँ। और उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता है, पर इसकी खुशी पर मैं भी बहुत खुश हूँ। उसकी बहन रोने लगती है और वो बोलती है मैंने इस लेटर को मेल बॉक्स से पहले ही निकाल लिया था ताकि मैं तुम्हें सरप्राइज दे सकूं। कांग्रेचुलेशंस भाई बोलती है वो। मेन कैरेक्टर बहुत खुश होता है, मैंने करके दिखा दिया, अब हमारी ज़िंदगी बदलने वाली है। फिर हमारे मेन कैरेक्टर को एक बिल्डिंग के सामने दिखाया जाता है। वो बिल्डिंग साउथ कोरिया का प्लेयर एसोसिएशन बिल्डिंग होता है। उस बिल्डिंग को देखकर हमारा मेन कैरेक्टर काँप रहा होता है और वो ये तो बस शुरुआत है बोलकर अंदर चला जाता है। अंदर एक लड़की होती है, वो बोलती है प्लेयर आपका स्वागत है। और मेन कैरेक्टर थैंक्स बोलता है। वो लड़की बोलती है कि अगर तुम इन्फो टैब कहोगे तो तुम्हारे सामने एक प्लेयर इन्फॉर्मेशन पॉपअप होगा, एक बार करके देखो। तो हमारा मेन कैरेक्टर इन्फो टैब बोलता है और उसके सामने एक प्लेयर इन्फॉर्मेशन टैब आ जाता है। तो जब उसे देखता है तो वहाँ पर लिखा होता है लेवल 1 यूनिक एबिलिटी और 2 क्वेश्चन मार्क होते हैं। और हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है ये यूनिक एबिलिटी के पीछे जो क्वेश्चन मार्क है इसका क्या मतलब है। फिर वो लड़की शॉक हो जाती है
और वो बोलती है कंग्रेचुलेशंस, तुम एक यूनिक एबिलिटी रिटेनर हो। और वो बोलती है कि इसके पीछे क्वेश्चन मार्क इसलिए है क्योंकि तुम्हारी एबिलिटी जो है वो अब तक मैनिफेस्ट नहीं हुआ होता है। मैनिफेस्ट होने का मतलब होता है वास्तविकता में नहीं आया होता है। फिर वो बोलती है ये लड़की सही बोल रही है, क्या मैं सच में एक यूनिक एबिलिटी रिटेनर हूँ? फिर हमें पता चलता है कि श्योक भी वही है और वो सब सुन रहा है और हमारा मेन कैरेक्टर कांपने लगता है खुशी की वजह से। और वो लड़की चिल्ला रही होती है कि कॉन्ग्रेचुलेशंस मिस्टर, आप एक यूनिक एबिलिटी रिटेनर हो। और वो बोलती है कि ज़रा धीरज रखो, तुम्हारा ट्रेनर आएगा और सब तुम्हें एक्सप्लेन कर देगा, वो कुछ ही देर में आ रहा होगा। और उधर से श्योक बोलता है एक्सक्यूज़ मी, और वो लड़की बोलती है शायद ये तुम्हारे ट्रेनर है। और उस लड़की को पता चलता है कि वो ट्रेनर नहीं, वो प्लेयर श्योक है और वो सरप्राइज हो जाती है। और हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है क्या ये प्लेयर श्योक है ना, मन ही मन बोल रहा होता है। और प्लेयर श्योक बोलता है अगर ये ज़्यादा नहीं है तो क्या मैं तुम्हारा गाइड बन सकता हूँ? फिर हमारा मेन कैरेक्टर क्या मैं बोल रहा होता है, उसे अपनी आंखों पर बिलीव नहीं हो रहा होता है। और वो बोलता है मैं तुम्हारी बातें सुनना तो नहीं चाहता था पर तुम्हारी बातें मैंने सुन ली। और वो बोलता है मुझे पता चल गया है कि तुम एक यूनिक एबिलिटी रिटेनर हो। और वो लड़की बोलती है ये सब अलाउड तो नहीं है पर आप ले जा सकते हैं, मैं अपनी अथॉरिटी में अपने पावर का यूज़ करके सब मैनेज कर लूँगी, आप चिंता मत कीजिए। और हमारा मेन कैरेक्टर को लेकर वो चला जाता है। फिर हमें पता चलता है कि श्योक हमारे मेन कैरेक्टर को लेकर उस पोर्टल के आगे चला जाता है और हमारा मेन कैरेक्टर शॉक होकर बोल रहा होता है तो ये है उस टावर के अंदर जाने का रास्ता। और श्योक बोलता है तो अब हम चले? फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है हाँ चलते हैं। फिर वो दोनों उसके अंदर चले जाते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है मिस्टर श्योक, क्या हमेशा इस फर्स्ट फ्लोर के अंदर इतने सारे मॉन्स्टर होते हैं? और श्योक बोलता है इतने सारे मॉन्स्टर ज़्यादातर नहीं होते और इतने सारे मॉन्स्टर हैं, इसकी वजह से मुझे तुम्हें एक्सप्लेन करने में आसानी होगी। और वो जाता है और बोलता है क्या तुम्हें 100 गॉब्लिन टेस्ट के बारे में पता है? हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है हाँ ये वही टेस्ट है जिसके रिजल्ट्स बहुत एक्यूरेट होते हैं पर इसे बैन किया गया था क्योंकि ये बहुत रिस्की है। और श्योक बोलता है तुम सही हो, ये टेस्ट डिज़ाइन किया गया था ताकि हम प्लेयर के पोटेंशियल को पता कर सके। वो बोलता है एक प्लेयर जो 4-5 घंटे में 100 गॉब्लिन्स को मार दे उस प्लेयर को बहुत बड़ा पोटेंशियल वाला प्लेयर माना जाता है, और जो 2-3 घंटे में क्लियर कर दे उसे रैंकर की पोटेंशियल का प्लेयर माना जाता है। और कोई अगर 1 घंटे में कंप्लीट कर दे उस प्लेयर को हायर रैंकर तक जाने की संभावनाएं होती है। तो हमारा मेन कैरेक्टर शॉक हो रहा होता है। फिर श्योक बोलता है और अंत में एक यूनिक एबिलिटी रिटेनर की इस टेस्ट को क्लियर करने का वक्त है वो है सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट। और हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है वो ये है एक यूनिक एबिलिटी रिटेनर की पावर। हाँ, फिर हमें पता चलता है कि श्योक ने वो टेस्ट 47 सेकंड्स में ही कंप्लीट कर दिया है। फिर वो बोलती है क्या सच में एक यूनिक एबिलिटी रिटेनर को 10 ही मिनट लगते हैं जबकि हायर रैंकर को 1 घंटे से ज़्यादा लगता है? फिर श्योक बोलता है यूनिक एबिलिटी रिटेनर्स साधारण नहीं होते, वो बहुत अलग होते हैं। वो बोलता है जो चीज़ एक साधारण प्लेयर को अचीव करने में सालों लगते हैं वो एक यूनिक एबिलिटी रिटेनर कुछ ही महीनों में अचीव कर लेता है। और वो बोलता है इसीलिए एक यूनिक एबिलिटी रिटेनर का ग्रोथ पोटेंशियल सबसे ज़्यादा होता है। और श्योक बोलता है मास्टर एमसी, क्या आपको एंजिला गिल्ड के बारे में पता है? और हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है हाँ पता है, ये वही गिल्ड है ना जहाँ पर बहुत कम उम्र के बहुत जवान रैंकर्स हैं। फिर श्योक बोलता है तुम सही कह रहे हो, उस क्लैन में ज़्यादातर मेंबर वही होते हैं जो गॉब्लिन टेस्ट को 3 घंटे से पहले ख़त्म कर देते हैं। और वो बोलता है कि मुझे भी एक ऐसा ही गिल्ड बनाना है जो एंजिला गिल्ड को पीछे छोड़ दे, इसके लिए मुझे बहुत सारे टैलेंटेड प्लेयर्स की आवश्यकता है और ज़्यादातर यूनिक एबिलिटी रिटेनर्स जैसे कि तुम। और मेन कैरेक्टर निशब्द रह जाता है और वो बोलता है कि मैं तुम्हें इसी टावर में अपने ही लिमिट को पास करते हुए देखना चाहता हूँ जब तक वो दिन नहीं आता। और वो किस दिन के बारे में बात कर रहा है वो बताता नहीं। और वो बोलता है मैंने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया है, अब हम टेस्ट शुरू करते हैं। और हमारा मेन कैरेक्टर तलवार लेकर टेस्ट शुरू करने के लिए रेडी हो जाता है और हमें एक गॉब्लिन दिखाया जाता है। और श्योक बोलता है कि तुम उस गॉब्लिन की हथियार पे नज़र रखो। और हमारा मेन कैरेक्टर मन ही मन सोच रहा है कि अब मैं वो बदल दूंगा, अब मैं अपनी ज़िंदगी बदल दूंगा। फिर 5 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। टावर के अंदर कुछ लोग दिखाए जाते हैं जो कि तलवार लेकर गॉब्लिन्स को मार रहे होते हैं। एक बोलता है माफ़ करना टाइम लग गया, दूसरा बोलता है तुम आ गए, मैं तो अभी मज़े कर रहा था। फिर हमें मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि स्वॉर्ड लेकर फाइट कर रहा होता है। वो बंदा बोलता है क्या 100 गॉब्लिन चैलेंज फिर से ट्रेंडिंग में आ गया है, 100 गॉब्लिन्स को मारना ईजी तो नहीं होता है। फिर दूसरा बोलता है मुझे भी पहले ऐसा ही लगा था। फिर मेन कैरेक्टर बोलता है इन्फो टैब, फिर उसके आगे टैब आ जाता है और वो मन ही मन बोल रहा होता है कि मैं 18 साल की उम्र पे इस टावर के अंदर आया था और मुझे एक यूनिक एबिलिटी मिला था। यूनिक एबिलिटी पाने का मतलब होता है कि मैं खास हूँ। पर 5 साल बीत गए पर मुझे अभी भी एक गॉब्लिन को मारने के लिए 1 घंटे से ज़्यादा लगता है।
और वो बोलता है कि किसने सोचा था कि मेरे जैसा प्लेयर भी इस दुनिया में एग्जिस्ट करता है। फिर हमें उसका इन्फो टैब दिखाया जाता है। इसमें हमें पता चलता है कि हमारे मेन कैरेक्टर का लेवल अभी भी 1 है और उसकी यूनिक एबिलिटी का अभी तक पता नहीं है। फिर हम चैप्टर 2 पे आते हैं। चैप्टर 2 पे कुछ लोग दिखाए जाते हैं जो गॉब्लिन को हंट कर रहे होते हैं। एक बंदा उस गॉब्लिन को बीच से काट देता है और वो बोलता है सबने अच्छा किया, आपने भी। मास्टर गाइड बोलकर हम मेन कैरेक्टर को बोल रहा होता है। मेन कैरेक्टर अभी इस टावर का लेवल 1 का गाइड बन चुका होता है और वो बोलता है क्या तुम सबने लेवल अप कर लिया? वो बोलते हैं हाँ, चलो हम दूसरे फ्लोर पर कल जाते हैं, मैं तुम्हें कल 2nd फ्लोर के एंट्रेंस गेट पे मिलूंगा। फिर वो बोलते हैं ठीक है सर। फिर हमारा मेन कैरेक्टर चला जाता है। वो लोग अपने आप में बात करने लगते हैं कि क्या ये बंदा इतना फेमस है? पर दूसरा बोलता है हाँ ये बहुत फेमस है, मैंने भी इसके बारे में सुना है। फिर दूसरा बोलता है किस चीज़ के लिए फेमस है? फिर वो बोलता है इसके बारे में बहुत सारे अफवाह हैं, उन सब अफवाहों में से सबसे बड़ा अफवाह है कि एक यूनिक एबिलिटी रिटेनर है। दूसरा बोलता है क्या सच? फिर वो बंदा बोलता है ये बस अफवाह है, अगर वो यूनिक एबिलिटी रिटेनर होता तो यहाँ पर क्या कर रहा होता? फिर वो दूसरा बंदा बोलता है हाँ ये भी एक पॉइंट की बात है। और फिर से वो बंदा बोलता है कि दूसरी अफवाह है कि ये सारे प्लेयर्स में से सबसे कम रैंक का प्लेयर है। और उस गाइड, वो MC की बात कर रहा होता है, उस गाइड का एक निकनेम है, इसकी वजह से प्लेयर उसे जानते हैं, उसे लोग बोलते हैं द डिसफंक्शनल लेवलिंग प्लेयर। फिर हम MC को देखते हैं, वो मन सोच रहा होता है कि मैं अपना गाइड का काम ख़त्म करने के बाद इस जगह पर आता हूँ। इस जगह पर लोग ज़्यादा नहीं आते और इस टावर में बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करने के बाद मुझे इस जगह के बारे में पता चला। ये जगह मेरे लिए एक सीक्रेट स्पॉट है। वो जगह है जहाँ पर एक दिन में सिर्फ एक गॉब्लिन आता है। और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर अपना स्वॉर्ड निकालता है और उस गॉब्लिन के ऊपर अटैक कर देता है। धीरे धीरे से उसके पीछे चला जाता है, पीछे से हमला करने वाला होता है। तभी उस गॉब्लिन को भनक चल जाती है कि मेन कैरेक्टर पीछे, और वो पीछे देखता है, अपने हथियार से मेन कैरेक्टर के ऊपर हमला कर देता है। मेन कैरेक्टर उसे ब्लॉक कर देता है और फाइट करने लग जाता है। उसी मन सोच रहा होता है आज भी ये बहुत मुश्किल फाइट होने वाली है। फिर हमें प्लेयर एसोसिएशन बिल्डिंग दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर हंटिंग करने के बाद आया होता है। बोलता है आज भी मुझे एक गॉब्लिन को मारने के लिए 1 घंटा लग गया। और वो बोलता है कि क्रिस्टल्स को बेचकर मुझे आज $20 मिले, अगर इसमें से मैं उतने पैसे निकाल दूं जितने कि मैंने पोर्शन खरीदे हैं तो आज भी कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। फिर डोर खोल के एक बंदा आ जाता है, उसका नाम ताइयो है, हम उसे ताई कहकर बुलाएंगे, ठीक है। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है तुम काम खत्म करके जा रहे हो? वो बोलता है हाँ। मेन कैरेक्टर बोलता है तुम इतनी रात तक काम कर रहे हो? हाँ। फिर ताई कुछ नहीं बोलता है और वो इरिटेट होकर चला जाता है और वो जाते जाते बोलता है कि जो भी हुआ उसके लिए सॉरी। फिर हमारा मेन कैरेक्टर अंदर चला जाता है और वो बोलता है ताई के साथ कुछ चल रहा है क्या? और हमें अंदर एक आदमी दिखाया जाता है जिसका नाम ताई सिक होता है। इसको हम सिक बोलकर बुलाएंगे, ठीक है, सिक। वो बोलता है अच्छा तुम आ गए। हमें पता चलता है कि वो गाइड डिपार्टमेंट ऑपरेशनल मैनेजर होता है, उसका नाम ताइसिक ओ है, ताइसिक ओ। फिर वो बोलता है देखो जो क्लाइंट्स तुम्हारे साथ थे आज, ताई उन्हें कल से गाइड करने वाला है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर घबरा जाता है ये कैसे हुआ? फिर वो बोलता है आज दिन भर तो वो सब ठीक थे। और वो बोलते हैं उन्होंने उस अफवाह के बारे में सुन लिया। और हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है अच्छा, तो वो सैड हो जाता है और वो बोलता है कि मुझे पता नहीं कि गाइड होने और इन सब अफवाहों के बीच में संबंध ही क्या है। और वो बोलता है हम कर भी कह सकते हैं, जो भी अफवाह है वो सच्ची तो है। फिर हम एक साउंड सुनते हैं जो कि टीवी से आ रहा होता है। टीवी में 2 लोग बात कर रहे होते हैं। एक बोलता है कि अच्छा एंजिला गिल्ड ने 75th फ्लोर पर जाने का निर्णय कर लिया है। दूसरा बोलता है हाँ ये बात सच है, उन्होंने अनाउंस किया है कि वो 75th फ्लोर पर जाने वाले, वो सियोल में जो गेट है उसमें से अंदर जाने वाले हैं कल। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है ये सारे देश की नॉर्मल जनता है जो कि टावर के नज़दीक भी कभी नहीं जाएंगे, फिर भी जो भी हो जहाँ भी जाओ हमेशा प्लेयर की बातें कर रहे होते हैं। फिर श्योक बोलता है जो भी हो प्लेयर्स एक तरीके के आइडल ही हैं। और वो बोलता है कि गेट कहीं भी आ सकता है और कोई भी प्लेयर बन सकता है अचानक से। फिर हम न्यूज़ को देखते हैं। न्यूज़ में दूसरा बंदा बोलता है तो और क्या न्यूज़ है? फिर वो पहला बंदा बोलता है अमेरिका पर S रैंक गेट आया है। और वो बोलता है क्या? फिर दूसरा बोलता है कि US गवर्नमेंट ने अभी कोरियन एसोसिएशन को कांटेक्ट किया है और वो बोल रहे हैं कि इस गेट को क्लियर करने के बहुत सारे पैसे देने वाले हैं वो लोग। और हमारा मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है कि मुझे लगता है कि ये मेरी पहुंच से बहुत दूर है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर टीवी बंद कर देता है। फिर सिक बोलता है कि तुमने टीवी ऑफ क्यों किया? मैं देख रहा था, जो भी हो तुमने आज अच्छा काम किया है, ये लो तुम्हारे पैसे। फिर हमारा में MC बोलता है थैंक यू। और सिक बोलता है और हाँ ताई के बारे में, वो बाहर से कुछ शक दिखता है और वो अंदर से
इस चीज़ के बारे में उतना ही बुरा फील कर रहा है, इसलिए तुम उसे हेट मत करो। पर हमारा MC बोलता है जो भी हो ये उसकी गलती नहीं है। और शेख बोलता है ये ज़्यादा तो नहीं है पर तुम्हारे लिए एक जॉब रिक्वेस्ट आया है, सिर्फ तुम्हारे लिए। पर हमारा MC बोलता है हाँ क्या मेरे लिए? हमें कल का सीन दिखाया जाता है। हमारे मेन कैरेक्टर के साथ एक बंदा होता है, वो बोलता है कि मेरा नाम शियोन पिल्किम है, हम इसे पिल बुलाएंगे, ठीक है। वो बोलता है कि मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है सियोक से। फिर वो बोलता है सियोक क्या तुम दोनों दोस्त हो? फिर वो लड़का बोलता है नहीं हम दोनों भाई हैं। और वो बोलता है पिल तुम इस टीम के लीडर हो ना, क्या तुम मुझे अपने टीम के साथ इंट्रोड्यूस कर सकते हो? ये जे है, J1 है, ये सियोंगो है और ये हानियोल किम है। और वो सब हमारे मेन कैरेक्टर को हेलो बोल रहे होते हैं। मेन कैरेक्टर बोलता है शायद तुम्हें पहले से ही पता है और हम 4 दिन और 5 रात के लिए बहुत जल्दी ये फ्लोर को क्लियर करने वाले हैं। फिर वो बोलता है मुझे यकीन है तुम सारे लोगों ने तैयारी कर ली है। फिर हमें शाम का सीन दिखाया जाता है और तुम सब लोग अपना कैंप लगाना शुरू करो। फिर एक लड़की हमारे मेन कैरेक्टर के पास आती है और वो बोलती है क्या तुम्हें कुछ मदद चाहिए? और मेन कैरेक्टर बोलता है नहीं सब ठीक है, तुम सारे लोग टेंट लगाओ और आराम करो। और एक बंदा बोलता है हाँ MC मैंने सुना है तुम लेवल अप नहीं कर सकते। फिर शियोक का भाई उसे ये सब बोलने के लिए मना कर रहा होता है। हमारा MC बोलता है जो भी है ये बात सच है, अगर तुम किसी बात को लेकर उत्सुक हो मुझे पूछ सकते हो। फिर वो बंदा बोलता है माफ़ करना। फिर MC बोलता है आज का शिकार कैसा था? फिर दूसरा बंदा बोलता है इस पहले फ्लोर के जो भी गॉब्लिन्स है उनके पास हथियार भी नहीं है और वो इतनी जल्दी मूव भी नहीं कर सकते। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है ये सब ट्रेनिंग है मॉन्स्टर्स को मारने के लिए, और अगर तुम ट्रेनिंग करते रहे तो तुम बहुत जल्दी लेवल अप करोगे जब तक तुम्हें एक गार्डन नहीं मिल जाता। फिर वो लोग बोलते हैं एक गार्डियन क्या होता है? फिर मेन कैरेक्टर बोलता है कि सारे फ्लोर का एक गार्डियन होता है जो कि कभी कभी दिखाई देता है। ये फ्लोर के बॉस मॉन्स्टर्स होते हैं और गिल्ड के बहुत सारे लोग ही इन्हें हरा सकते हैं। अगर हम गेट की तरफ से बात करें तो ये बहुत पावरफुल मॉन्स्टर्स होते हैं। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है ये मॉन्स्टर्स बहुत सारे एक्सपीरियंस पॉइंट्स देते हैं और इनके मारने के बाद बहुत सारे आइटम्स मिलते हैं। जब तक ये नीचे वाले फ्लोर्स पर है तब तक ठीक है, ये इन्हें मारने के लिए रैंकर्स को भी बहुत मुश्किल पड़ता है। फिर वो लोग शॉक हो जाते हैं। फिर मेन कैरेक्टर बोलता है तुम्हें चिंता करने की कोई बात नहीं है, ये अभी आने वाले नहीं है और हम कोशिश भी करेंगे तो उन्हें ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाएगा। फिर हम देखते हैं फिर हमें टावर के 4th फ्लोर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक ऑर्क भाग रहा होता है, एक ऑर्क या गॉब्लिन जो भी बोले वो भाग रहा होता है। फिर हम देखते हैं कि एक दूसरे गॉब्लिन के आगे वो भाग रहा होता है। फिर दूसरा गॉब्लिन उसे मार देता है। वो दूसरा ऑर्क या गॉब्लिन जो भी है वो बहुत भयानक दिख रहा होता है। फिर हमारा चैप्टर खत्म हो जाता है। तो आज का वीडियो इतना ही, हम कल के वीडियो में मिलते हैं। कल का वीडियो बहुत स्पेशल होने वाला है क्योंकि कल के वीडियो में हमारे मेन कैरेक्टर के साथ कुछ होने वाला है जो मैं अभी नहीं बताऊंगा, वो तुम्हें कल ही पता चलेगा। तो देखते रहो, इस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और हम कल के वीडियो में मिलते हैं, ठीक है।